हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता है ना कि हमें 12th के एग्जाम के बाद सीयूटी 2024 का एग्जाम देना है और उसमें एक लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज, जिसमें हमें 100% लाना बहुत ही इजी है। तो उस इजी को और भी इजी करने के लिए आज से मैं तुम्हें हिंदी लैंग्वेज में पहला ही टॉपिक होता है हमारा संधि, वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, हिंदी व्याकरण के अलावा आप लोगों को हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत तुम्हें काव्य शास्त्र और हिंदी साहित्य है लिटरेचर भी पढ़ना होगा, क्योंकि अब की बार मैं यदि सीयूटी 2023 की बात करूं तो वहां पर लिटरेचर से भी कुछ क्वेश्चन आए थे, काव्य शास्त्र से भी, और ज्यादा जो पार्ट होता है वो आपका हिंदी व्याकरण का होता है। ठीक है। अब संधि पढ़ी तो आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने है, लेकिन समझ में बहुत कम आती है। तो सबसे पहले जो छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी को हम लोग हल करते हैं। ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है प्यारे बच्चों, हमारा संधि। या मैं आप लोगों से पूछ लूं कि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं संधि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, संधि शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, सम धन धी होता है। क्या होता है, सम धन धी होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए संधि विच्छेद तो ये हो गया, लेकिन इस शब्द में कौन सी संधि होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस शब्द में जो संधि होगी उस संधि का नाम है प्यारे बच्चों व्यंजन संधि। कौन संधि है, व्यंजन संधि होगी। देखो, संधि शब्द का संधि विच्छेद समधि हो गया और व्यंजन संधि इस शब्द में हो गई। ठीक है। अब आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बताइए कि संधि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। कि सर ऐसा सवाल भी बनता है क्या, बेटा पूछा गया है। विलोम शब्द क्या होता है, दोनों ऑप्शन में है। एक ऑप्शन में विग्रह है और बी ऑप्शन आपका विच्छेद है। तो कौन सा सही करेंगे आप लोग, बता सकते हैं मुझे। हम्म, बताइए कौन सा सही होगा। तो ध्यान रखना, मैं हमेशा बैक स्लैश लगा करके जो शब्द पहले लिखता हूं, हमेशा ध्यान रखना दोनों ऑप्शन में हो तो पहले वाला हमारा राइट होगा। यदि पहले वाला नहीं होगा एग्जाम में, तब हम लोग ये करेंगे नंबर 2 पे। तो संधि शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों, विग्रह होता है। अब विग्रह हो गया तो संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ बता दो अब मुझे। तीनों सवाल पूछे भी गए और पूछा भी जा सकता है आप लोगों से। शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं समझौता, या मैं कह दूं जोड़, या मैं कह दूं इसी का एक पर्यायवाची मेल। कह सकता हूं, नहीं कह सकता। तो संधि शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है बेटा, वो होता है समझौता, यानी समझौता करना। अब संधि शब्द की परिभाषा क्या होती है, सभी को पता है कि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। ध्यान रखना, संधि और समास की परिभाषा में यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। संधि में दो वर्णों का मेल होता है, समास में दो शब्दों का यानी दो पदों का, या दो से अधिक पद भी हो सकते हैं। वैसे संधि में दो या दो से अधिक वर्ण हो सकते हैं। ठीक है। तो परिभाषा क्या होगी, कि परिभाषा होगी सर, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। कह सकते हैं, क्या कहेंगे बेटा, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक वर्णों का मेल, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। तो दो या दो से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाता है, संधि। या मैं दूसरी परिभाषा ये कहूं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहा जाता है। तो दूसरी परिभाषा क्या हो जाएगी कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक 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 वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार, विकार क्या होता है बेटा, परिवर्तन। उत्पन्न विकार, विकार को हम दूसरे शब्द की बात करें तो क्या होता है, परिवर्तन, को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है बेटा। जैसे जैसे देखो, उदाहरण के लिए हम लोग बात करें बेटा, जैसे मैंने देखो यहाँ पे लिखा राम धन अयन। देखो अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, रामायण बन गया। देखो राम का रामा कर दिया, अयन का अयन कर दिया।
और न को आने में बदल दिया। वो बाद में बताऊंगा कैसे बदलेंगे, कहाँ बदलेंगे, क्यों बदलेंगे, ठीक है। जैसे और हम लोग बात करें, जैसे मान लो आ गया विद्याधन अभ्यास, तो क्या हो जाएगा विद्याभ्यास। देखो विद्या को विद्या लिखा लेकिन अभ्यास की जगह अभ्यास लिख दिया। तो मैंने क्या कहा, मैंने यही कहा है प्यारे बच्चों, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन किस किस में होता होगा, उच्चारण में, अर्थ में आदि में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। उसे क्या कहा जाता है, उसे संधि कहा जाता है, ठीक है। अब कौन कौन से दो वर्ण जोड़ते हैं, तो ध्यान से सुनना, नोट डाल के लिखना है। इसे पूछा जाता है कैसे कि प्रथम शब्द का, प्रथम शब्द का, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द का या दूसरे शब्द के, शब्द के, शब्द के प्रथम वर्ण का मेल कराया जाता है। मेल यानी कि जोड़ कराया जाता है। क्या कहा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल कराया जाता है। ये क्या मान रहा है गुरुजी, देखो समझो, एक बात बताओ मुझे, मैंने कहा कि राम शब्द का अंतिम वर्ण बताइए क्या है, तुम कहते हो मैं, नहीं बेटा जी। देखो रैम में क्या जुड़ा हुआ है, आ, तब हम इसे क्या लिखते हैं बेटा, ऐसे ही इस मैम में क्या जुड़ा हुआ है, मैम में जुड़ा हुआ है ए, तब इसे हम लिखेंगे, तब बना राम। तो अंतिम वर्ण क्या हो गया, ए। ऐसे ही मैं बोलूं, मान लो रामू शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया, अब आप बताएंगे उ। मैंने कहा रामे शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया, अब आप बताएंगे ए। क्योंकि जो स्वर 11 होते हैं ना बेटा, उनकी मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब एक सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है बेटा कि 11 स्वर होते हैं जिनमें से किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। देखो ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ होते हैं ना 11। इन 11 में से किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, उसका आंसर आप लोगों को मुझे देना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब देखो कैसे, जैसे देखो एक शब्द ये है, इसमें 4 वर्ण है मान लो, एक शब्द ये है, इसमें कितने वर्ण बना तो अपने हिसाब से। तो प्रथम शब्द का ये वर्ण, ये वर्ण, ये कौन सा होगा, अंतिम, और इसका प्रथम। इन दोनों का क्या कराएंगे, जोड़ यानी कि मेल, और मेल कराते ही क्या हो जाएगा, विकार, परिवर्तन, किस किस में, अर्थ में, ध्वनि में, उच्चारण में आदि में। उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है। अब देखो यहां पर मैंने कहा क्या कि दो या दो से अधिक, मैंने कहा ना दो या दो से अधिक भी बोला है, तो गुरुजी यहाँ तो दो ही वर्ण हो गए। अब दूसरा वर्ण क्या होगा, तो बेटा यहाँ पे मैं कोष्टक में लिख देता हूँ, वैसे प्लस लगा के यहाँ लिख देते हैं हम। जैसे यहाँ मान लो एक और हुआ ऐसे, ऐसे, ठीक है। तो इसका फिर अंतिम और इसका प्रथम, और होगा फिर इसका अंतिम और उसका प्रथम, ऐसे हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, संधि की सही परिभाषा क्या होगी बेटा, कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल या दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन को क्या कहा जाता है, संधि कहा जाता है बेटा, ठीक है। हाँ आगे, अब देखो, अब आपसे पूछ लिया जाए, आप लोगों को मुझे आंसर देना है क्या, कि संधि के भेद कितने होते हैं, यानी कि संधि के प्रकार, संधि के प्रकार या भेद कितने होते हैं, कोई मुझे बता सकता है। तो संधि के प्रकार या भेद जो होते हैं बेटा, वो कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, नंबर 1 होता है स्वर संधि, सभी को पता है ये। नंबर 2 होता है व्यंजन संधि, नंबर 3 का नाम क्या है, बता सकते हो आप लोग, नंबर 3 होता है बेटा विसर्ग संधि। देखो जैसा समझा रहा हूं
वैसे आप लोग समझते चले गए ना बेटा, तो ये मान लेना, ये जो संधियां है ना, जितनी भी हैं हमारी, ये सब आप लोग उंगलियों पे याद हो जाएंगे। उंगलियों पे आप लोग प्रत्येक शब्द को, शब्द का संधि विच्छेद का शब्द आप लोग आराम से बना सकते हैं। लेकिन जैसा कह रहा हूँ, जितना पढ़ा रहा हूँ बस काफी है। मैं आराम से तुम्हें 100% नहीं, 200 में 200 नंबर दिला के चला जाऊंगा। ठीक है, गारंटी से कहता हूँ। हम लोग 2022-23 में जितने भी सवाल आए ना, वो सारे के सारे हम लोग हल करेंगे। ठीक है, हाँ। अब आगे देखिए, अब आपसे पूछा है स्वर संधि किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना, स्वर के साथ में स्वर का मेल हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, स्वर संधि कहा जाता है। मतलब यानी कि देखो, इस धन है, इसे धन बोलते हैं संधि में, हिंदी में। ये प्लस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यानी प्लस से पहले वाला स्वर, यानी प्लस से मेरी तरफ वाला स्वर जो होता है, वह प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण होगा, और ये है वो दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण होगा। ध्यान रखना, ये वाला तो क्या होगा, प्रथम स्वर का, प्रथम स्वर का अंतिम वर्ण होगा, और ये जो स्वर है प्लस के बाद वाला, ये दूसरे शब्द का क्या होगा, प्रथम वर्ण होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं बेटा, तो व्यंजन संधि कहते हैं बेटा, स्वर के साथ में क्या हो, व्यंजन हो, या ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, व्यंजन के साथ में हमें क्या दिखाई देगा, स्वर दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा तो क्या दिखाई देगा दोस्तों, हमें दिखाई देगा व्यंजन के साथ में क्या दिखाई देगा, व्यंजन दिखाई देगा। देखो तीनों परिभाषाएं ध्यान रखना, स्वर के साथ में व्यंजन हो, या व्यंजन के साथ में स्वर हो, या व्यंजन के साथ में व्यंजन हो, यानी किसी भी साइड प्लस से पहले या बाद में हमें एक व्यंजन दिखाई देगा, दोनों साइडों में या दोनों व्यंजन दिखाई देंगे, तो वहां पर हमारी व्यंजन संधि होगी। और एग्जाम की दृष्टि से परिभाषा की मैं बात करूं, यदि परिभाषा पूछी जाती है तो उसमें जो महत्वपूर्ण है वो कौन संधि है, वो व्यंजन संधि है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग जानते तो हो ना, ऐसे ऐसा होता है विसर्ग, ऐसे होता है ना, पता है। तो नेक्स्ट, तो यहाँ क्या होगा, विसर्ग के बाद या तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, स्वर दिखाई देगा, या बेटा जी हमें क्या दिखाई देगा, व्यंजन दिखाई देगा, तो वहां पर कौन संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। तो समझ में आया, संधि तीन प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में स्वर के साथ में स्वर का मेल होता है, व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ में स्वर या स्वर के साथ में व्यंजन या व्यंजन के साथ में व्यंजन होता है, और विसर्ग संधि में बेटा विसर्ग के बाद में या तो स्वर दिखाई देगा या हमें व्यंजन दिखाई देगा। अब आगे हम चर्चा करें, जो हमारी संधि है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा, किसी को भी कैसी भी प्रॉब्लम होना कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज दिया करो मुझे, या आप ऐसा भी नहीं करें ना तो अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, और वहाँ कम्युनिटी बनी हुई है, वहाँ मेरे से आप जुड़ जाओ, मैं तुम्हें वो लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप लिंक भी शेयर नहीं करूँ तो आप लोगों को क्या करना है, आप प्ले स्टोर से अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ कम्युनिटी बनी हुई है प्रत्येक टीचर की, प्रत्येक सब्जेक्ट की, तो वहाँ प्रत्येक जो जो आपका सब्जेक्ट है, जो जो लैंग्वेज आपने ली है, उन सभी के साथ आप लोग जुड़ जाइए कम्युनिटी से। फिर कभी कभी आपको कोई समस्या होगी तो आप कम्युनिटी भेज सकते हैं हमें, कभी आपसे बातें करनी होगी तो हम आपको लिंक शेयर कर देंगे, उससे हम लोग लाइव इंटरेक्टिव भी कर सकते हैं, यानी कनेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हैं आपसे, आपकी प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी समस्या, उसका समाधान भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको अंडर 24/7 ऐप डाउनलोड करना होगा, मैं बता दूंगा कैसे करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है हमारी स्वर संधि। आप लोगों से मैं पूछ लूं कि बताइए मुझे कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो बेटा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। अब ये 5 जो प्रकार है, इनका कोई मुझे क्रम बता सकता है, सही क्रम क्या होगा, क्रम पूछा है मैंने कि 5 प्रकार स्वर संधि के होते हैं, इनका क्रम कौन सही बताएगा मुझे, बहुत कम बच्चों को पता है, ऐसा सवाल पूछा गया है। सबसे पहले नंबर 1 आती है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि के बाद आती है बेटा गुण स्वर संधि, और गुण स्वर संधि के बाद आती है बेटा कौन सी, बता सकते हैं मुझे, वृद्धि स्वर संधि, और वृद्धि स्वर संधि के बाद आती है बेटा यन स्वर संधि, और यन स्वर संधि के बाद आती है बेटा अयादी स्वर संधि।
ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अब एक और बात सुनो, क्या ये जो दीर्घ स्वर संधि है ना बेटा, ये 5 हो गई। इन पांचों संधियों में से एक संधि ऐसी है जिसमें समान स्वर का मेल होता है। इन समान स्वरों का क्या होता है? मेल होता है। बता सकते हैं वह संधि कौन सी है? यानी ऐसी कौन सी संधि है स्वर संधि में जिसमें समान स्वर का मेल होता है, समान स्वरों का मेल होता है? तो ध्यान रखना, एक दीर्घ स्वर संधि ऐसी होती है जिसमें समान स्वरों का मेल होता है, समान स्वरों का मेल होता है। ठीक है। और बाकी जितनी भी ने चारों के चारों जो बच गई, इन सभी में असमान स्वरों का मेल होता है, ध्यान रखना है। यानी कि स्वर संधि में एक संधि ऐसी है जिसका नाम है दीर्घ स्वर संधि, जिसमें समान स्वरों का मेल होता है हमेशा, और सभी में असमान स्वरों का मेल होता है बेटा। ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? अब एक बात बताइए, संधि से संबंधित मेरे पास 10 सवाल है, मिनट है मेरे पास 3, और शब्द दे रखा है कि आपको बताना है इसमें कौन संधि होगी, इसमें कौन सी संधि होगी, इसमें कौन संधि होगी, इसमें कौन संधि होगी। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? तो हम ट्रिक से पढ़ते हैं। आज स्वर संधि के 5 भेद होते हैं ना, कि इस शब्द में कौन संधि होगी, इस शब्द में कौन सी संधि होगी। देखो, एक है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरी है गुण स्वर संधि। तीसरी है वृद्धि स्वर संधि। चौथी है यन स्वर संधि। और पांचवी है अयादी स्वर संधि। अब समझो ध्यान से, हमें एक एक चीज पर ध्यान देना है आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गुण स्वर संधि। आप लोगों को किसी भी शब्द में एक मात्रा या एक मात्रा और एक खड़ी पाई दिखाई दे देती है तो वह शब्द लगभग लगभग हमारा गुण स्वर संधि का माना जाता है। लगभग लगभग माना है। यानी कि मैंने कहा किसी भी शब्द में एक मात्रा दिखाई दे दे तो वह शब्द हमारा लगभग लगभग गुण स्वर संधि का, लगभग माना है, 100% नहीं माना है। ध्यान रखना, गलती मत कर देना, आप कहीं गलती कर दो। ठीक है। अब ये तो पता ही होगा, ये एक मात्रा है, ये तो एक ही होती है, और ये एक खड़ी पैर एक मात्रा होती है, वो ओ की होती है। जैसे उदाहरण की मैं बात करूं, जैसे उदाहरण बताइए सर जी हमें। जैसे मान लो आ गया रमेश, जैसे मान लो आ गया हिमोपल। बोलो एक मात्रा आ रही है, नहीं आ रही? शब्द को देखते हमें पहचान लेना है कि इस शब्द में कौन सी संधि होगी। 1% हम लोग नियमों से बात बाद में कर लेंगे। ठीक है। हाँ, उत्तरोत्तर। ठीक है। हाँ, गणेश, रमेश, राकेश, इस प्रकार से। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? किसी को दिक्कत है तो बता देना मुझे। ठीक है, आगे देखिए। अब हम बात करते हैं बेटा वृद्धि स्वर संधि की। वृद्धि स्वर संधि में हमें किसी भी शब्द में क्या दिखाई देगा? दो मात्रा और एक खड़ी पाई दिखाई देगी। तो वह शब्द लगभग लगभग 99% हम लोग कह सकते हैं कि वह शब्द हमारा वृद्धि संधि का हो सकता है। ये तो पता ही होगा, ये तो मात्रा जो दो होती है वो ऐ की होती है, और ये दो मात्रा होती हैं वो औ की होती हैं। ये तो पता होगा सभी को। ठीक है। हाँ, उदाहरण की मैं बात करूं, जैसे मान लो आ गया मतेक्य। ये ट्रिक्स की बात है। मतेक्य, जैसे सदैव, जैसे तथैव, जैसे महेश्वर्य, जैसे वनौषधि, बहुत सारे शब्द हैं बेटा, इत्यादि। ठीक है। अब बात करते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण संधि की, जो स्वर संधि की सबसे जान है, एक संधि जिसका नाम है यन स्वर संधि। यन स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे? हमें हमें आधा अक्षर दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? आधा अक्षर दिखाई देगा। किससे पहले दिखाई देगा आधा अक्षर? आधा अक्षर दिखाई देगा हमें ये और वैसे पहले। किससे पहले? यह और वैसे पहले हमें आधा अक्षर दिखाई दे, यह वह और वैसे पहले हमें आधा अक्षर दिखाई दे, तो वह शब्द हमारा लगभग लगभग हमारा किस संधि का माना जाएगा? लगभग 99 बोला है मैंने सभी में, 100% मैंने किसी में नहीं बोला है। तुम लोग गलती मत कर देना, 100% नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये तो वो है जब हमारे पास समय कम है और सवाल हमारे पास ज्यादा है। तो जैसे उदाहरण की मैं बात करूं, जैसे कि मान लो आ गया स्वागत, जैसे मान लो आ गया स्वल्प, जैसे मान लो आ गया अध्याय,
जैसे मान लो आ गया अभ्यास, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, व्याकरण। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं बेटा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये व र से पहले हमें आधा अक्षर दिखाई देता है तो वह शब्द हमारा लगभग लगभग हमारा किस संधि का माना जाता है, यह स्वर संधि का माना जाता है। कोई दिक्कत तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब नंबर 5 जो संधि आती है वो संधि का नाम है अयादी स्वर संधि। इसमें कैसे पता करेंगे सर जी, अयादी स्वर संधि ट्रिक्स में कैसे पता करेंगे, तो ट्रिक्स की बात करूं मैं बेटा, तो हमें क्या दिखाई देगा, पूरा अक्षर दिखाई देगा। किससे पहले दिखाई देगा गुरुजी, यह और वैसे पहले। तो वह शब्द लगभग लगभग 99% किस संधि का माना जाता है, अयादी स्वर संधि का। जैसे उदाहरण में मैं बात करूं, जैसे नयन हो गया, देखो नायक, यह वैसे पहले देखना है, नायक हो गया, नाविक हो गया, विधायक हो गया, विधेयक हो गया, सॉरी विधायक हो गया, विधायिका हो गया, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। अब हमारी एक संधि बच जाती है यहाँ पर, दीर्घ स्वर संधि, जिसमें समान स्वर का मेल होता है। इसमें है ना, आप लोगों को ऊपर वाली मात्रा दिखाई नहीं देगी, ए या तो आ की दिखाई देगी, या दीर्घ ई की दिखाई देगी, या दीर्घ ऊ की, यानी कि 3 मात्रा, या तो आ की, या दीर्घ ई की, या दीर्घ ऊ की दिखाई देगी। वह शब्द हमारा लगभग लगभग किस संधि का माना जाएगा, दीर्घ स्वर संधि का। जैसे देखो यहाँ पे आ की मात्रा, जैसे मान लो आ गया यहाँ पे परीक्षा, दीर्घ ई की मात्रा हमें दिखाई दे रही है। जैसे मान लो आ गया भूर्द, दीर्घ ऊ की मात्रा आ रही है। जैसे मान लो आ गया सरयूर्मी, दीर्घ ऊ की मात्रा हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। हाँ, जैसे आ गया परीक्षक। तो इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना, ये ट्रिक्स थोड़ा सा याद रखना, ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। अब ऐसे ही जैसे मैंने यहाँ पढ़ाया है आपको 10 15 20 मिनट जितना भी मैंने पढ़ाया है, ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग ऐसे ही प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ो, और प्रत्येक सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ ढाला ना बेटा। तो एक बात ध्यान रखना, क्लास 12th जो आपकी क्लास 12th है, इसमें भी आप लोगों को 95% अधिक अंक प्राप्त करना है। और CUT 2024 की मैं बात करूं तो इसमें भी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% आना है। मैं तो ये कहता हूँ 100% ही क्या, जैसे लैंग्वेज का है 200 में 200 नंबर लाए, 200 में 200 लेके आओ। डोमेन है आपका 200 में 200 लेके आओ। जीटी में 250 में 250 लेके आओ। मैं तो ये कहता हूँ ना। उसके लिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक संकल्प बैच स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, आपको पता होगा। और एक कोड है, मैंने बता रहा हूँ बार बार आपको Y551, इस कोड का आप लोग प्रयोग करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त होगा। मैक्सिमम डिस्काउंट कैसे, एक बार मैं समझा देता हूँ आप लोग, क्योंकि जैसे आप लोगों ने हिंदी लैंग्वेज पढ़ा, ऐसे ही मैं चाहता हूँ प्रत्येक सब्जेक्ट को आप क्लियर करें। तो ऐसे क्लियर करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यदि आप लोग अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से, तो वहां से भी आप परचेज कर सकते हो। नहीं तो गूगल ऐसे ओपन करना, यहाँ लिखना अड्डा 24/7, ऐसे टाइप कर लिया अड्डा 24/7। फिर जाना है आपको इंडिया लार्जेस्ट पे, पहली वाली साइट पे जाना है। उसके बाद आपको जाना है ऑल कोर्सेज पे, यहाँ जाना है। जब तक ये घूमता रहेगा नालायक, जब तक कुछ नहीं होगा बेटा। ऑल कोर्सेज में चले गए, फिर यहाँ जाना है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम में, फिर जाना है हमें CUET में जाना। अब ध्यान से सुनना, अब ये बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो हिंदी मीडियम के लिए देखो यहाँ पे CUT साइंस एंड हिंदी, जैसे आपका साइंस मैथ सब्जेक्ट है तो आप लोग यहाँ जाएंगे। अच्छा हो गया वो गलती से, वापस चले जाओ, हाथ लग गया ना। तो CUT साइंस इन हिंदी, हिंदी मीडियम वाला, CUT आर्ट्स इन हिंदी, CUT लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट इन हिंदी। ये 3 आपके कोर्सेज हैं। आपका सब्जेक्ट क्या है, डोमेन सब्जेक्ट साइंस है, आर्ट्स है, या जीटी के साथ आप लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये अलग से हमने क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि आपका डोमेन सब्जेक्ट तो लगभग लगभग समान होता है CUT में और क्लास 12th में, लेकिन लैंग्वेज और जीटी आपका बिल्कुल भी नहीं होता है 12th में, और वो अलग ही पढ़ना पड़ता है हमें CUT 2024 के लिए। तो ये इसलिए, जैसे मान लो आपका साइंस है तो वहाँ क्लिक कर देंगे, और आर्ट्स है तो यहाँ कर देंगे, और यदि जीटी के साथ लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ आप लोगों के संकल्प बैच स्टार्ट हमने किया है, आप लोगों को पता है जो कब से स्टार्ट होगा, सितंबर 13 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, सितंबर से होगा। ठीक है, अभी से इनरोल कर दो आप लोग। अब देखो यहाँ से, यहाँ कर दिया आप लोगों ने, यहाँ जाना है आपको बाय नाउ पे। अब देखो यहाँ पे आपको इसको है ना रिमूव कर देना है यहाँ से। वो मैं बताऊंगा क्यों, क्योंकि आप 2131 का देख रहे हैं ना, इसे मैं रिमूव कर दूंगा, ज्यादा हो गया। लेकिन जो मैंने कोड बताया है आप लोगों को, क्या Y551,
ऐसे अप्लाई कर देंगे। अब देखो कितने का पड़ा, 2000 रुपए का पड़ा। और यदि ये ऐप से आप लोग परचेज करते हैं तो 1% और आपका कम हो जाएगा, क्योंकि वहां कुछ कॉइन्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, और यदि ये करते हैं तो कितने का था, 21,000 कुछ का था ये। तो इसलिए मैं कहता हूं, देखो इसको अप्लाई करते हैं तो 21,031 का पड़ेगा, और इसको मैं अप्लाई करता हूं तो कितने का पड़ गया बेटा, 2000 रुपए का पड़ गया। इसलिए मैं कहता हूं ये कोड एक सामान्य कोड है। आप लोग आर्ट्स में हो या साइंस के सब्जेक्ट के हो, आप किसी भी सब्जेक्ट के हो क्यों न हो, इस कोड से आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा, और ये आपके एग्जाम तक रहेगा, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो कोड क्या है, Y551, ठीक है, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ में ये मात्र 2000 रुपए का कोर्स आपको पड़ रहा है। कोड ध्यान रखना, चाहे आपका ये सामान्य कोड, एक जनरल कोड है, चाहे आपका साइंस हो चाहे आर्ट्स हो, आप कहीं पर भी इसका प्रयोग करके आप लोग डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कल हम पढ़ेंगे स्वर संधि, यानी कि 3 संधियां होती हैं ना, स्वर व्यंजन विसर्ग। तो कल हम पढ़ेंगे स्वर संधि को। आज का जो पढ़ाया, मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है कि समझ में आया या नहीं आया, ऐसे ही पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आग लगा देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।